नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, घर में कभी भी इन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं। तो जानिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। कुछ अपने घरों के वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुछ अपने घरों को वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनवाते हैं और सजाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इस पर विश्वास नहीं होता। वास्तुशास्त्र का संबंध एक तरह की ऊर्जा से होता है, जिसे घर की सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कई वैज्ञानिक भी अच्छी और बुरी ऊर्जा के संबंध में वास्तुशास्त्र की ताकत को मानते हैं। वास्तुशास्त्र के कुछ नियमों और का पालन कर आप भी अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं। इसके लिए अपने घर में उन चीज़ों को हटाएं जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से अच्छी नहीं मानी जाती है। डूबती हुई नाव। घर में कभी भी डूबती हुई नाव का चित्र नहीं लगाना चाहिए। डूबती हुई नाव पतन का प्रतीक है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में डूबती हुई नाव की पेंटिंग लगाने से घर के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। अगर आपके घर में ऐसी कोई तस्वीर लगी है तो उसे तुरंत हटा दें। जंगली जानवरों या पक्षियों के पेंटिंग घर में नहीं लगाना चाहिए, जैसे सुअर, सांप, बाज, उल्लू, चमगादड़, गिद्ध, कबूतर, कौवा जैसे जानवरों और पक्षियों की मूर्ति या पेंटिंग्स घर में नहीं लगानी चाहिए। कहा जाता है कि जंगली जानवरों की तस्वीर लगाने से घर के सदस्यों में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है। घर में बेडरूम में सिंगल वर्ड वाली तस्वीरें बिल्कुल भी न लगाएं। नकारात्मक तस्वीरें। दुख या उदासी वाली पेंटिंग या तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ऐसी पेंटिंग जिंदगी में डिप्रेशन लाती है और चिंताएं बढ़ाती है। इमली का पेड़। माना जाता है कि इमली और मेहंदी के पेड़ बुरी आत्माओं का निवास होता है। ऐसे पौधों को आसपास घर पर नहीं होना चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है इन चीज़ों से। सूखे हुए फूल। कहा जाता है कि जिस घर में सूखा हुआ फूल या पौधा रखा जाता है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से सूखे फूल घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। कटीले पेड़ों को भी घर में नहीं लगाना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियाँ, फर्नीचर या शीशा। टूटे हुए ग्लास, फर्नीचर, टूटा शीशा या भगवान की फटी हुई तस्वीरें घर में हो तो उसे तुरंत हटा दें। ये चीज़ें घर में दरिद्रता लेकर आती हैं। नटराज। नटराज नृत्य का रूप है, हालांकि इसके साथ ही यह विनाश का भी प्रतीक है। इसे तांडव नृत्य भी कहा जाता है, इसलिए नटराज का शोपीस या तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। कैक्टस या कटीले पौधे। घर में कैक्टस का पौधा नहीं रखना चाहिए। इससे व्यापार और धन की वृद्धि में बाधा आती। ताजमहल। शोपीस या तस्वीर के तौर पर ताजमहल घर में नहीं रखना चाहिए। यह एक कब्रगाह है और मृत्यु का प्रतीक है। लोग भले ही इसे प्यार का प्रतीक मानते हों, लेकिन असल में यह मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज़ की कब्र है, इसलिए यह मौत और दुख की निशानी भी है। ऐसा माना जाता है ये घर में नकारात्मक प्रभाव डालती है। युद्ध की तस्वीरें। घर में भूल कर भी किसी युद्ध की तस्वीर नहीं रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्राचीन महाकाव्य महाभारत और रामायण के युद्ध चित्रों को रखने की अनुमति नहीं देता। ऐसी तस्वीरों से घर में सदस्यों के बीच मतभेद उत्पन्न होता है और घर में कलह और झगड़े मचते हैं। फव्वारा। फव्वारा भले ही देखने में कितना भी सुंदर लगता हो, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसे घर के भीतर नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि इससे धन की हानि होती है और घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।